क्या हाल है आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं मेरे पास आरामको रिटन एग्ज़ामिनेशन जो एक सैम्पल पेपर मुझे मिला था, तो मैंने कहा कि आपसे ज़रूर डिस्कस करूँ। 100 मार्क्स का ये सैम्पल पेपर है और एचईसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं और देखें ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। देखें अब इसमें पहला सवाल है, व्हाट इज़ ग्रेट फॉर सप्लाइड एयर फॉर हुड रेस्पिरेटर ड्यूरिंग एब्रेसिव ब्लास्टिंग। जब आप कर रहे होते हैं तो क्या होना चाहिए? ग्रेड डी है। ठीक है, कौन जो है वो अलाउ है एब्रेसिव ब्लास्टिंग के? तो सऊदी आरामको सर्टिफाइड एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर ही कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्टोर्ड ऑक्सीजन गैस सिलेंडर कितना दूर होना चाहिए? तो ये 20 फीट जो है वो उससे दूर होना चाहिए और नॉन कम्बस्टेबल से 5 फीट दूर होना चाहिए। तो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आता है और इसमें अगर हम देखें कि कंसंट्रेशन जब आप कोई कॉन्शियसनेस या फिर डेथ की तरफ चला जाता है H2S की, तो ये 1000 ppm है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें इसमें कि व्हाट इज़ द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ H2S इज़ कंसिडर्ड इमीडिएटली डेंजरस टू लाइव एंड डेथ, तो ये 100 ppm जो है वो ख़तरनाक है इससे। उसके अलावा अगर आप देखें कि एसिटिलीन गेज कितनी हाइट पे मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर कितना होना चाहिए, तो ये 15 pSig है। ठीक है, उसके बाद अगर करेक्ट प्रोसीजर डी एनर्जाइज का क्या है? लॉग आउट टैग आउट, पहले लॉक करें फिर टैग करें फिर क्लियर करें और फिर ट्राई करें। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें कि क्रेन ऑपरेशन हम कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे काम करेंगे, तो वो 32 है। और कॉन्ट्रैक्टर कितने वर्कर को जो है वो एक टॉयलेट दे, वो 15 वर्कर को एक टॉयलेट देना चाहिए उसको। उसके अलावा कुछ सवालात इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं देख रहा था, वर्क परमिट कब तक वैलिड होता है? एक शिफ्ट तक। ठीक है, उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर की जो क्लास बी है वो किसके लिए है? वो ऑयल के लिए है। उसके अलावा इसमें कुछ सवालात थे कि हाउ लॉन्ग शुड बी अपॉइंटेड फायर वॉच रिमेन एट द साइड ऑफ हॉट वर्क आफ्टर द वर्क हैज़ स्टॉप। तो ये 30 मिनट्स पर जो है वो आपने फायर वॉच करते रहनी, ऐसा ना हो आग दोबारा भड़क उठे। उसके बाद इसमें सवाल है इंस्पेक्टेड कब क्रेन करे, तो इंस्पेक्शन उसकी डेली बेसिस पे हो। उसके बाद ये है कि रिगर लेवल 1 कम से कम होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेस पाइपिंग की अगर कोई लिफ्टिंग करें तो। उसके अलावा व्हाट इज़ यूज टू कंट्रोल सस्पेंडेड लोड, तो टैग लाइन जो है वो जैसे आपने देखा होगा तो एक टैग लाइन होती है, सिलेंस तो उसको होल्ड करने के लिए होता है। उसके बाद सवाल आते हैं आइडेंटिफाई द हैज़र्ड एसोसिएटेड विद हाइड्रो टेस्टिंग। क्या हो सकता है? अनएक्सपेक्टेड फेलियर हो सकता है, जैसे हाइड्रो टेस्टिंग आप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये हो सकता है। उसके बाद सवाल है होल्ड टैग का मकसद क्या है? तो ये ऑल ऑफ द अबव है। तो इस तरह के कुछ सवाल हैं, अगर आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट है। कन्फाइन स्पेस कम से कम कितना लेवल होना चाहिए? ऑक्सीजन लेवल जो कि लो एक्सप्लोजन लिमिट कहलाता है 19.5%। ठीक है, उसके बाद सवालात हैं इसमें जो हैं सेफ्टी ऑन बोर्ड जो करेगा वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो कैप्टन या फिर मास्टर होगा, वो कर रहा होगा। उसके अलावा सवालात हैं कि वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए एक्सटेंशन लैडर में? तो 4:1 होनी चाहिए। उसके बाद कुछ सवालात देखिए दिए गए हैं, द सॉइल टाइप दैट इज लीस्ट स्टेबल इन एन एक्सकेवेशन इज टाइप सी। ठीक है, तो इसमें कुछ सवालात और भी दिए गए हैं। तो ये कुछ सवालात हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो इंफॉर्मेशन भी है। व्हाट इज़ परमिसिबल नॉइस एक्सपोजर फॉर 8 आवर वर्क शिफ्ट, ये 85 है। ओशा का इसका वो है। तो उसके अलावा जो हैं सवालात इसमें नियर मिस रिपोर्टिंग प्रोसेस का आरामको का जो मैनुअल है आपको उसको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादातर। उसमें से सवालात इसमें फिर ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आरामको का भी टेस्ट आपका अच्छा होगा। और इसमें देखें मैं स्क्रॉल अप करता जाऊँगा आपके लिए, और जो लोग इंटरेस्टेड हों वो उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक अगर हम देखें H2S हैवियर देन एयर, जी बिल्कुल इस तरह से सवालात हैं। उसके बाद क्वेश्चन एयर हैं, व्हाट इज़ टाइप ए सॉइल, तो क्ले रॉक। गैस टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम ब्रॉड डेप 1.2 मीटर। उसके बाद आउटपुट कलर ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या है? ग्रीन है। उसके बाद लाइफ लाइन का एक सवाल है, वर्क एट हाइट का, शॉक एब्जॉर्बर का है,
बॉडी हार्डनेस लैंड यार्ड कितना होना चाहिए, लेंथ 1.8 मीटर। ऑफन शुड वी एग्जामिन आवर बॉडी हार्डनेस बिफोर स्टार्ट द यूज़। उसके बाद व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ लाइट ड्यूटी स्केफोल्ड 120 किलोग्राम पर SQM। स्टैंडर्ड हाइट ऑफ हैंड ड्रिल कितनी होनी चाहिए, 0.9 से 1.15 मीटर तक। उसके बाद व्हाट एडिशनल पीपी रिक्वायर्ड इफ़ वी स्प्रे पेंट इन प्रोग्रेस, तो अगेन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने चाहिए। उसके बाद आपका हाउ फार एक्सेस एग्जिट लेट इन इवैक्यूएशन अबव द स्टेपिंग ऑफ 0.1 मीटर। व्हाट इज़ द सेफ वर्किंग प्रेशर ऑफ एसिटिलीन 15 psig। उसके व्हाट शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट द वेल्व ऑफ कंप्रेस गैस व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़, वेल्व कैप होनी चाहिए। ये सवालात हैं। एसिटिलीन प्रेशर में भी 15 psig। द इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल विद इन 3 मीटर फ्रॉम हॉट वर्क एक्टिविटीज़, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। नाइट्रोजन सिलेंडर का कलर क्या है, ब्लू है। आर्गन सिलेंडर का ग्रे है। एसिटिलीन सिलेंडर का येलो है। व्हाट इज़ द ओडोर थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ H2S 10 ppm। तो ये कुछ सवालात हैं। उसके अलावा ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। तो ये तकरीबन 31 पेजेस का एक बड़ा बेहतरीन मैनुअल है, उसमें सवालात मौजूद हैं। स्कार्बर इक्विपमेंट शैल नॉट बी एट डेप्थ ग्रेटर देन 45 मीटर। उसके बाद एक्सटेंशन कॉर्ड मैक्सिमम लेंथ दी हुई है। नो स्टोरी विद इन डैश ऑफ सीलिंग है। ये तो बड़ा बेहतरीन इसमें दिए हुए सवालात, और इसको जब देखते चले जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। और HEC की बड़ी बेहतरीन इसमें इन्फॉर्मेशन है। तो चाहें तो अगर वीडियो को पूरी देखते हैं तो रोक रोक के भी इसमें देख सकते हैं, सारी रीड आउट कर सकते हैं। और व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड वोल्टेज ऑफ पोर्टेबल पावर टूल टू ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 240 वोल्ट। ये छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जानना इसको। ठीक है, तो ये अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये मैनुअल को ज़रूर देखिएगा, इसमें वीडियोज़ हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।